नमस्कार दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके बुक में दिया होगा। और मतलब इस पे आप एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो क्या है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर शत्रु देश का एक विमान 150 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वह विमान भेदी तोप से ठीक ऊपर होता है। विमान भेदी तोप का मतलब जो तोप विमान को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसे विमान भेदी तोप बोलते हैं हिंदी में। अब उस विमान भेदी तोप से क्या करते हैं, एक गोला क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर यू वेग से दागा जाता है। यह गोला छोड़े जाने के 35 सेकंड बाद विमान से टकराता है। यू और थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है और tan थीटा का मान 4/3 आएगा तो आप 53 डिग्री रखेंगे। हाँ, तो इसमें जो मेन सोचने की क्या बात है कि पहली बात ये बोले क्षैतिज वेग से वो जा रहा है, क्षैतिज दिशा में जा रहा है। जो आपका विमान है वो क्षैतिज दिशा में जा रहा है, ठीक है, क्षैतिज दिशा। अभी उसका फिगर बनाएंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ बोला है कि जब विमान भेदी तोप के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, विमान भेदी तोप के ठीक ऊपर होता है, उसी समय गोला दागा जाता है। मतलब कि ये हुआ कि जब विमान भेदी तोप से जो गोला निकलेगा, ठीक है, उसका जो क्षैतिज वेग होगा और वो विमान के क्षैतिज वेग के बराबर होगा, तभी जाके वो विमान को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर पाएगा। अभी इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। मैं फिगर बना देता हूँ, सवाल आप खुद से ट्राई करिए। तो इसका ये विमान है, ठीक है, ये विमान बना लेते हैं कैसा भी समझने के लिए। ये आपका विमान हो गया, दुश्मन देश का है तो खराबी बनाइए। उसके बाद ये एक विमान भेदी तोप के ठीक ऊपर है ना, यहाँ पे तोप एक लगा है, विमान भेदी तोप के ठीक ऊपर है। कितनी ऊंचाई पे है ये भाई साहब, ये 875 ऊंचाई पे दिया है, 875 मीटर की ये ऊंचाई पे है। और ये क्षैतिज वेग मतलब कि ये ग्राउंड है ना, जो आपका ये ग्राउंड, इस ग्राउंड के पैरेलल में मतलब ये चल रहा है, तो क्षैतिज वेग इसका 150 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो ये किस वेग से जा रहा है, यहीं पे ये जा रहा है 150 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इस वेग से जा रहा है। अब ठीक जब ऊपर होता है ना, ये पॉइंट ध्यान देने की बात है, उसी समय एक गोला दागा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये गोला तो ऐसे मतलब प्रक्षेप परवलयाकार पथ पे जाएगा, है ना, ऐसे जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन ये बताया है क्वेश्चन में कि ये टकरा जाता है, दुश्मन देश का विमान धराशायी हो जाता है। ये यहाँ पे बूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। हाँ, तो ये यू वेग से बताया क्वेश्चन में फेंका है और ये कितना कोण बना रहा है, क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमें दिया है। ये आपका तोप हो गया, समझने के लिए ये आप कर लीजिए, तोप से गोला निकलेगा, ये हो गया तोप, विमान भेदी तोप है, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा और यू निकालना है, किस वेग से फेंका गया और किस एंगल पे फेंका गया, ठीक है। तो हाँ, ये भी बताया है ना कि यहाँ से मतलब कितने टाइम बाद ये इसको डिस्ट्रॉय करता है, 35 सेकंड बाद। तो आपको क्या क्या दिया है, ये विमान का वेग दे दिया है 150, ठीक है, इसकी हाइट दे दिया है 875 और आपसे और दे दिया है कि 35 सेकंड में ये डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय करता है इसको। आपको निकालना है यू और ये थीटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ विचार कीजिए, ठीक है, विचार ये करना है कि इसके दो घटक होंगे, एक होगा यू कॉस थीटा और ये ऊपर होगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये बोल ही दिया है कि टकराता है, अगर कुछ और बोलता तो अलग बात होती, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से ही सॉल्व करना है ना। तो यू कॉस थीटा इधर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वेग इधर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यू साइन थीटा ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 35 सेकंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, 35 सेकंड में ये इतना
इतना दूरी ट्रैवल करेगा, और एट द सेम टाइम ऊंचाई कितना ट्रैवल करेगा, ऊंचाई ट्रैवल करेगा आपका 875 मीटर, ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ जाने के लिए मतलब टकराने के लिए, है ना, डिस्ट्रॉय होने के लिए इस बिंदु पे मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये बिंदु P है, इस पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके लिए वायुयान का वेग और इसका u cos थीटा बराबर होना चाहिए, तभी तो ये होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर ये निकल जाएगा, ये पीछे पीछे लग के कुछ नहीं फायदा है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग तो ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इधर जाने के लिए तो यही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वायुयान का वेग ज़्यादा होता तो ये पीछे हो जाता, मतलब ये आगे निकल जाता, पीछे हो जाता, फिर वो जहाज निकल जाती। अब फिर अगर वायुयान का वेग मतलब कम है ना, u cos थीटा इसका जो घटक हमने बनाया इससे कम है, तो ये जल्दी से आगे बढ़ता, है ना, इस दिशा में, मतलब x अक्ष की दिशा में जल्दी से ये आगे बढ़ता, मतलब ये जल्दी से आगे बढ़ता, ये थोड़ा पीछे हो जाता तो बच जाता। लेकिन डिस्ट्रॉय होने के लिए क्या होना पड़ेगा, u cos थीटा को वायुयान के इस इधर साइड में वेग, क्षैतिज दिशा में वेग के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये आपका एकदम की पॉइंट है, मिल गया। तो एक तो समीकरण यहीं से बना देंगे हम, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, u cos थीटा बराबर वायुयान के वेग के होने चाहिए। लिख लेना आप अपने हिसाब से कि ये बराबर हो, तो बस समझ गए आप ना, बस इसको सॉल्व करिए, ज़्यादा लिखना कोई ये नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं कि बहुत लिखना है इसमें। 150, ये आपका एक समीकरण नंबर 1 बन गया, वाओ। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर वेग पे विचार कीजिए। अब 35 सेकंड में ही वो ऊपर, मतलब इतना ऊपर विमान उड़ रहा है ना, तो विमान को उतना ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 850 दूरी विमान को डिस्ट्रॉय करने के लिए गोले को ऊपर तय करना पड़ेगा। तो उस कौन से वेग से तय करेगा, u sin थीटा वेग से तय करेगा। ठीक है, नहीं तो अगर इतना दूरी नहीं तय करेगा तो नीचे से ये चला आएगा, है ना, नीचे से ही चला आएगा, मतलब ऊपर वाला जो वेग है ये मतलब 875 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, कितना में, 35 सेकेंड में ही। तो फिर अब बस हम लगा देते हैं कि यार फार्मूला लगा देते हैं कि हमें पता ही है, u पता ही है एक तरह से, u कितना है, u मतलब प्रारंभिक वेग, है ना, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है u sin थीटा, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 875, है ना, और t भी पता है आपको, t है 35 सेकेंड। तो फार्मूला h बराबर ut माइनस लगेगा ना, क्योंकि g नीचे काम करेगा, हाफ GT²। ये फार्मूला हम लगा देते हैं, इसमें हमें h पता है, हाँ t पता है, u तो नहीं पता है, तो यहाँ से हम u sin थीटा रखेंगे यहाँ पे, फिर रखेंगे, उसके बाद g पता ही है, उसके बाद t पता है। ठीक है, इसको रखते हैं इसमें। तो h बराबर गति के, है ना, गति के द्वितीय, है ना, सेकेंड समीकरण से, समीकरण क्या होता है, h बराबर ut माइनस हाफ GT² होगा ना, तो ये आपका दे दिया है 875 बराबर ut u sin थीटा होगा, इसी से जा रहा है, तो ये हो गया u sin थीटा, और आपका 35 है ना टाइम, तो लिख लीजिए इसको भी 35, और उसके बाद माइनस हाफ, g का मान दे दिया है 10 इंटू 35 का स्क्वायर, मतलब 35 गुण से 35, ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, अब ये हो गया 875 बराबर u sin थीटा, है ना, थोड़ा इसमें क्या आप कामन ले लीजिए ना, 35 है कामन, 35 कामन है, तो ये हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा माइनस 5 इंटू 35, एक 35 तो कामन चला गया है बाहर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 सते 35, 5 एकम 5, 3, 5 सते 35, 36 37, 5 5 25। ठीक है, ये फिर 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 15 16 17, 3, 5 35, ये हो गया 5, तो आपका हो गया 25 इक्वल टू, ये हो गया u sin थीटा माइनस से इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 25 25 को 5 हाथ में लगा, 2 5 थे 15, 15 2
17। तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा बराबर, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 75 और 25 100 200 हो जाएगा ये टोटल, है ना। 200 हो गया। समीकरण नंबर ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, है ना। दोनों को वर्ग करके जोड़, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का मान 1 होता है, ठीक है। जैसा भी इसको सॉल्व कर, हल भी कर देते हैं, हल करना आसान है। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पे, ठीक है, यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ मैं। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समझ लीजिए। तो एक का वर्ग करेंगे, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस लेफ्ट वाला इधर इसका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इसका वर्क करेंगे तो 15 हम 225 होता है ना, 225 और 2 0 और प्लस ये 200 है, दोनों को 4, दोनों को 4 पे 1 2 3 4 0, इतना हो गया। अब इधर साइड तो इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका यू स्क्वायर कॉमन होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1 लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर। अब फिर इसका ये लेंगे अंदर, ये ऐसे, तो अंदर ये लेंगे तो इसका क्या होगा, इसका 25 का वर्ग क्या होता है, 25 25 IM 625 होता है। तो ये हो जाएगा 25 × 25 × 10 × 10, तो 250 आपका बाहर निकल जाएगा, u बराबर 250 बाहर निकल जाएगा, जैसे मैं बता रहा था। उसके बाद ये आपका 250 आ गया, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, है ना। एक तो उत्तर ये हो गया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका cos थीटा भी हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे क्वेश्चन में ना रखेंगे तो आ जाएगा, फिर उसको cos निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे अच्छी इसमें समझदारी की बात यही है कि इसको tan फॉर्म में बना लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ना है ना, तो एक क्या कीजिए कि 2 में 1 का भाग दे दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसमें हो जाएगा समीकरण 2 भागा 1 करेंगे, तो इसमें आपका समीकरण 2 में इसका भाग देंगे तो यू से यू कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 200 बटा में 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 बटा में 150, ये कट गया 5 से कट गया, 5 को 20, 5 3 15, तो ये 4/3 आ गया, tan थीटा बराबर 4/3। तो इसमें आपको इसमें दिया है कि इसका थीटा का मान क्या आ जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है।